नमस्कार दोस्तों, कल का वीडियो यदि आप लोगों ने मिस किया होगा तो आज का जो मार्केट का मूवमेंट है वो जरूर आपने मिस किया होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कल के निफ्टी एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही क्लियर लाइन में बोला था कि मार्केट थोड़ा सा जो है रेस्ट ले सकता है, यानी जो बुल्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा इंडिसाइसिव मोड है, तो आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि जो ग्लोबल मार्केट है वो पॉजिटिव था, तो मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी आया और करेक्शन एग्जैक्टली 150 से 200 पॉइंट के आसपास का करेक्शन हमें देखने को मिला। मार्केट में 360 के आसपास हाई बनाया इसने, फिर वापस 119 के आसपास का लो बनाया। और ये चीज़ जब गैप अप होता है तो गैप अप पे जनरली मैंने एक डेडिकेटेड जो है स्ट्रैटेजी वीडियो भी शेयर किया हुआ है, वहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा। एग्जैक्टली आपको वही सिनेरियो फॉलो होता हुआ यहाँ पर देखने को मिला होगा। और साथ के साथ यदि आप टेलीग्राम पे हो तो मैंने वहाँ पर भी गिरने से पहले मार्केट का जो सिनेरियो है कि मार्केट में क्या चल रहा है वो चीज़ वहाँ पर शेयर किया था, और एक अच्छी मोमेंट वहाँ के बाद हमें देखने को मिली। दोनों 45 डिग्री एंगल्स एंड 90 डिग्री एंगल्स का जो गैन का जो लेवल है वो अचीव होते हुए दिखे। प्लस आफ्टर जो है लंच, यानी जो सेकेंड हाफ में मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की, तो उसके लिए भी मैंने आपको अलर्ट किया था टेलीग्राम पे। तो देखिए, यदि आप थोड़ा सा ऑप्शन चेन को समझते हैं और सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा को, ओआई के बिल्डअप को समझना चाहिए। उससे आपको ना मार्केट का व्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके एग्जाम्पल मैंने अगेन आज का जो अप मूव बाद में आया, जहां पर मैंने डिस्कस किया कि 24,300 का जो लेवल है वो पॉसिबल दिख रहा है, चार्ट पे पैटर्न बन रहा था, प्लस हमें शॉर्ट कवरिंग दिख रही थी रिसेंट ये स्ट्राइक प्राइस पे, और जो शॉर्ट बिल्डअप्स है पुट साइड में वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे थे। दैट सजेस्टेड कि भाई मार्केट में अप मूव पॉसिबल है। तो कब कहां पर क्या व्यू बनाना है वो ऑप्शन चेन इटसेल्फ इज अ बिग टूल, जहां पर आप देख के ये आइडिया लगा सकते हो। तो यदि अभी तक आप ऑप्शंस को वैल्यू नहीं दे रहे हो या ओआई डेटा को नहीं समझ रहे हो तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो फ्यूचर्स में, स्पेशली यदि आप बाइंग कर रहे हो, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए और इसकी हेल्प जरूर लेनी चाहिए। वाई इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप हो रहा है, किस जगह पे शॉर्ट्स बन रहे हैं, किस जगह पे लॉन्ग्स बन रहे हैं, ये सारा देखोगे तो आपको ना 360 डिग्री एनालिसिस के साथ साथ आपकी जो क्लैरिटी है मार्केट को लेके वो आएगी। और ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ टेलीग्राम पे रहो, वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे एनालिसिस शेयर करता हूँ, और लाइव में भी मैं 10 बजे के आसपास आता हूँ यूट्यूब पे, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पे लाइव में 10 AM पे आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। वहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें लाइव मार्केट सिनेरियोज को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और अपनी क्वेरी भी आप पूछ सकते हो वहाँ पर, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, या फिर आप किसी कोई व्यू है आपका तो वो आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो कल एक्सपायरी है, एक बिग एक्सपायरी है, महा एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी आप कह सकते हो। निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और कल का जो मूवमेंट है वो किस तरह से बन रहा है, तो सीधे चार्ट पे चलेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आइए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी चार्ट को प्लॉट करा हुआ है। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, और सेंसेक्स का मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सेंसेक्स यहाँ पर ऐड करा नहीं है। तो एक और चीज, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम से पहले मैं थोड़ा सा वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को जो है एनालाइज करेंगे। ये मंथली टाइम फ्रेम है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, और ये डेली टाइम फ्रेम है। फिर से मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखो, मंथली में ऑलरेडी हम अपने मीन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मंथली में हमारे पास 63 के आसपास हमारा RSI है, विच इज सजेस्टिंग ऑब्वियसली कि मार्केट में पोटेंशियल है अभी अपसाइड जाने का। ऑफिशियली ये एक तरह से अपर साइड की जो है मोमेंटम में एंटर कर चुका है। यहाँ पर भी आप देखोगे यदि MACD को जिस हिसाब से ये बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फेडिंग बार दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही थोड़ा सा कंसर्न है कि ये जीरो लाइन के ऊपर है MACD, तो वो थोड़ा सा वहां पर हम इसको, इसके ऊपर का जो क्रॉसओवर है ये जो आया हुआ है, ये दर्शाता है कि थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, जिस हिसाब से करेक्शन आ रहा है। लेकिन अब अगेन ये यहाँ से वापस होता हुआ दिख रहा है। तो जब अप साइड इस तरह की चीजें आती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्शन का साइन होता है। अपर साइड में आप देखोगे यहाँ पे, तो इसके आसपास एक करेक्शन भी देखने को मिला जब यहाँ पे क्रॉसओवर आया। देख रहे हो आप मंथली टाइम फ्रेम पे। अब ये वापस से जा रहा है, तो ये वापस से कितना रिलाई होगा ये तो समय बताएगा, बट ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है मार्केट का अभी जो हमें दिख रहा है मार्केट में, अगेन मंथली टाइम फ्रेम पे तो उसका टारगेट ऑलमोस्ट 26,400 के आसपास दिख रहा है। अच्छा लग रहा है देख कर ये। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है कल के लिए देखना चाह रहे हैं ना मार्केट का क्या है, तो वीकली एंड डेली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन ये अपने मीन के बाद देखो, जब इसने यहाँ पे क्लोज किया इस वीक, नेक्स्ट वीक अगेन ये पॉजिटिव चल रहा है।
और यहाँ पर ये पहला कैंडल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई थोड़ा पोटेंशियल अभी बाकी है मार्केट के अंदर। साथ के साथ डेली टाइम फ्रेम पे तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर देखो 57 के आसपास है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। वीकली टाइम फ्रेम पे MACD का एकदम जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर होना, ये दर्शाता है कि जो है पॉजिटिव एक्चुअली जो है ट्रेंड हो चुका है। ये एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण साइन है एक पॉजिटिव मूव का। और ये अगेन 24,600 के आसपास का इसका जो अपर बैंड है इसके पास जाता हुआ नजर आ सकता है और ना वीकली टाइम फ्रेम। तो ये वीकली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव जो है व्यू बन रहा है। वन लाइनर बताया था कि यदि डिप आता है तो वो एक हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको आज का मार्केट में बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई होगी जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं निफ्टी को देख रहा हूँ तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि कल जिस हिसाब से इंडिसाइसिव मोमेंट था, आज का कैंडल आप देखो तो बहुत बढ़िया यहाँ पर ये कैंडल बना हुआ है। दैट मीन्स कि सेलर्स अगेन ट्राइड टू पुल द निफ्टी बैक। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि भाई मार्केट में थोड़ा सा बुल्स को रेस्ट दिया जा सकता है, थोड़ा सा इंडिसाइसिव माहौल है। तो उस इंडिसाइसिवनेस में क्या हुआ कि बेयर्स ने ट्राई किया, बट आई अगेन इन्फॉर्म्ड यू कि भाई देखो साइडवेज इंडिसाइसिव है, बट द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि इंडिसाइसिव टू बुलिश साइड में मार्केट रहेगा। ये बात मैंने डिस्कस किया था कल, ठीक है। तो वो चीजें मैं इसलिए आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो सब बातों को कि आप डेली बेसिस पे भी देखते हो तो डेली बेसिस पे आप देखोगे तो आपको रेफरेंसेस से समझ आएगा कि मैं किस पॉइंट पे क्या चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि जरूर देखो, आप डेली बेसिस पे देखोगे तभी आपको मार्केट की क्लैरिटी आएगी। नहीं तो किसी भी एक दिन देखोगे, किसी एक दिन नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं रहेगा पीछे हमने क्या डिस्कस करा हुआ है। तो दिस इज समथिंग लाइक वी आर अ फैमिली एंड वी आर डिस्कसिंग थिंग्स सो दैट वी कैन डू आवर टुमारो बेटर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस वे। एंड एक थोड़ा सा यहाँ पे ना कंसर्न क्या है जो मुझे लग रहा है, थोड़ा बैंक निफ्टी का कंसर्न है। बैंक निफ्टी ने भाई रिवर्सल पैटर्न दे दिया है। ये मैं आपको लगातार बात कर रहा था कि बैंक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट है। आज उसने अपने जो अपर वाला बैंड है दैट हैज कम डाउन, ऑलराइट, एंड वी हैव सीन इट कि ये इसने 55,481 का इसका मार्क है, ये जो है 55,370 के आसपास आ चुका है। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी क्रूशियल जोन। यहाँ पर कल का कैंडल देखना बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये एक रिवर्सल साइन दे रहा है। अभी थोड़ा सा एक कंसर्न क्या है कि यदि कल का जो कैंडल है ये क्लोज होके 70 के नीचे RSI चला जाता है यहाँ से, यानी ये जो आ रहा है ये बढ़ता हुआ 70 के नीचे चला जाता है तो इसका जो है बैंक निफ्टी का जो रिवर्सल है वो कंफर्मेशन में तब्दील हो जाएगा। और यदि ये कंफर्मेशन तब्दील हो जाएगा तो यहाँ से वापस ये 52 के लिए इसकी विंडो खुलती हुई नजर आ जाएगी। 52K की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंसेक्स की यदि बात करें तो सेंसेक्स अगेन निफ्टी की तरह फॉलो कर रहा है 68 के आसपास, थोड़ा फ्लैटिस RSI मोमेंटम के साथ। जो यहाँ पर आप देखोगे फ्लैट जो है इस जगह पर फ्लैट है मोमेंटम, और यहाँ पर आप जो है RSI ये जो मैगडी है ये अप साइड की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रेंड का जो है कंफर्म कर रहा है और ट्रेंड ऑलरेडी आप देख रहे हो जिस तरह से ये कैंडल बना है अपने हाई के आसपास सेंसेक्स क्लोज हुआ है। तो सेंसेक्स में अभी और पोटेंशियल बाकी है, 80,000 के ऊपर है। कल हमने बात करी थी कि इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 80,000 के आसपास ये जा सकता है। कल की क्लोजिंग के बाद हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी, कल तो 80,000 के ऊपर ही क्लोज है। अभी भी इसमें पोटेंशियल है कि 80,500 को ये टच करता हुआ नजर आ सकता है कल। तो इसमें अभी तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, थोड़ा सा डेंट ये बैंक निफ्टी दे सकता है इसको, और निफ्टी को थोड़ा सा प्रेशर के साथ यानी जिगजैग मोमेंटम देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज मेरा ये मानना है भाई कल जो है एक्सपायरी है, तो जब मल्टीपल जो है इंडाइसेस की जब एक्सपायरी होती है तो क्या होता है वहां पर आपको थोड़ा सा ना स्लगिश मोमेंट देखने को मिलता है, थोड़ा सा साइडवेज मोमेंट देखने को मिलता है ना। तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझकर और देखकर ही ट्रेड करना है कि मंथली एक्सपायरी है तो जब तक कोई जो है फ्रेश ब्रेकआउट नहीं मिले तब तक कुछ ऐसा करना नहीं है। निफ्टी के अंदर ऑलरेडी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, 24,200 ब्रेक हो चुका है, तो इसके लिए ऊपर की विंडो यानी 24,800 हम देख रहे हैं ऑन द कार्ड। इन कमिंग डेज वी माइट सी इट। कल का डे थोड़ा सा इंडिसाइसिव रह सकता है, थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है क्योंकि मल्टीपल एक्सपायरी है मल्टीपल इंडेक्स की। तो एक इंडेक्स मैनेजमेंट वी कैन सी कि थोड़ा सा इंडेक्स को मैनेजमेंट होता हुआ देखेंगे, और थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी देखें इसको। तो ऑप्शन चेन पे डायरेक्टली हम लोग चलते हैं और ऑप्शन चेन को समझते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखो 24,300 का हमारा अभी ATM है जहां पर हम लोग हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ नोटिस ये कर रहा हूँ कि भाई देखो 24,300 पे है, जो हमारा 24,200 पे सबसे ज्यादा यदि सपोर्ट की बात करें तो 24,200 पे एक बना हुआ है, और दूसरा 24,000 पे
पुट राइटर्स हैं भाई 1,35,00,000 के आसपास, यहाँ पे 1 CR के आसपास यहाँ पर हैं। 24,200 पे भले ही एडिशन है, इस जगह पे देखो 52 लाख का, यहाँ पे 52 लाख का एडिशन है 24,300 पे। कॉल साइड में कहाँ पर है 24,500 पे मैक्सिमम, ठीक है, और मैक्सिमम बेसिकली यहाँ पर है ये चीज़ जो है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ना आपको क्या दिखा रहा है कि भाई 24 लाख का एडिशन यहाँ पे, यानी यहाँ भी एडिशन है, इस तरफ भी एडिशन है, इधर लॉन्ग बिल्डअप है, इधर शॉर्ट बिल्डअप है। व्यू तो पॉजिटिव है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है इधर, लेकिन क्या हो रहा है कि ये 24,300 पे बड़ी फाइट दिख रही है मुझे कि 24,000 पे, यानी 300 से लेके 300 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट बन रहा है। इस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे सपोर्ट बन रहा है। जो रेजिस्टेंस है वो 200 पॉइंट ऊपर है, यानी एक तो एकदम हार्ड रेजिस्टेंस जिसे हम बोलेंगे वो यहाँ पर है 24,300 पे, क्योंकि 24,300 पे मैक्सिमम काम हो रहा है। इवन 350 पे भी देखोगे आप एडिशन होता हुआ दिख रहा है। यदि 24,300 पे कल शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होती है, देन यू विल सी मार्केट विल मूव फर्दर टू 24,800। अदरवाइज कल एक शांति वाला दिन भी हो सकता है जिस हिसाब से डेटा बन रहा है। डेटा में बहुत ज्यादा हलचल अभी तक नहीं दिख रही है। जिस हिसाब से सेटअप बनकर गया है कल के लिए, वो ऐसा बन के गया है कि कल की एक्सपायरी को थोड़ा सा ये लोग 250, 300, 350 के रेंज में रखने की कोशिश करी जाएगी। इस हिसाब से डेटा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सपोर्ट है वो थोड़ा नीचे खिसका है 24,000 की तरफ, और जो रेजिस्टेंस है वो इवन 24,300 पे भी रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली चलो इस जगह तो देखो बहुत ज्यादा पुट है, 68 लाख है, 40 लाख स्टिल नेगेटिव है, और यहाँ पे 1 CR का है। तो ये एक थोड़ा कंसर्न वाला डेटा है। यहाँ पे थोड़ा सा यदि मैं नीचे भी देखूँ इसको तो आपको समझ आएगी एक चीज और, यहाँ पे कि 24,200 पे भी टग ऑफ वॉर है और 24,300 पे भी टग ऑफ वॉर है, यानी फाइट जबरदस्त है। तो फाइट वाला डेटा है, दैट मीन्स कि जो मार्केट है, जो इंडेक्स है, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा, लेकिन ब्रेकआउट पे घबराना नहीं है। यदि डिप आता है तो वो नेक्स्ट वीक के लिए वहां पर हमारे लिए पॉजिटिविटी रहेगी, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में रह सकता है। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा डेंट डालने की कोशिश करेगा। तो ऑलराइट, सो फॉर टुमारो इफ आई समराइज कि क्या हो सकता है, मेरा रिसर्च क्या कहता है कल के लिए, तो मेरा रिसर्च जो है कल के लिए वो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए कि तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, रिवर्सल पॉसिबल है यहाँ पे 55,370 के आसपास ये आज क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में दिखेगा कल, ठीक है। निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी अभी भी पोटेंशियल है अपसाइड में, 24,200 को ब्रेक कर चुका है, तो ये डेफिनेटली इसमें हर एक डिप जो है पॉजिटिव साइड में ही देखना चाहिए। अभी इसमें करेक्शन देखो 100-150 पॉइंट का एक हेल्दी करेक्शन इज नॉट अ बिग डील फॉर निफ्टी, आ सकता है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे है। तो जो मूवमेंट है वो 100-150-200 पॉइंट के रेंज में रह सकती है, अपसाइड डाउन साइड आता है तो शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी लुकिंग एट द डेटा। 24,300 पे शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट अपसाइड की रैली और दिखाएगा, यानी नेक्स्ट पड़ाव इसका सीधे 24,454 और 500 के आसपास ही जाता हुआ दिख सकता है कल की डेट में भी। ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड आपका क्या व्यू है कल का मार्केट को लेके, कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कल की एक्सपायरी कैसी रह सकती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लग रहा है मार्केट साइडवेज रहेगा, क्या मार्केट शूटअप करने वाला है, या जो भी आपका एनालिसिस है, जो भी आपको लग रहा है आपके हिसाब से कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है कल की एक्सपायरी पे, जो मंथली एक्सपायरी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ के साथ यदि आपकी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में जिन्हें आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी अहेड। थैंक यू सो मच।